कहर की। नेपाल में आई तबाही का असर बिहार के बाद यूपी के पूर्वांचल में देखा जा रहा है। बिहार की बात करें तो यहाँ कई जिलों में कोसी नदी अपना कहर बरपा रही है। वहीं यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी का रौद्र रूप जारी है, जिससे कई बीघा फसल जलमग्न हो गई और लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ बारिश के बाद मची तबाही लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। पानी में डूबे इंसानों की ये बस्ती भी कितनी बदनसीब है। दर्द बेहिसाब है, बेबसी भी अजीब है। जरा सोचिए कैसा लगता होगा अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को बिखरते देखना, अपने खेत को, फसल को नदी के कटाव में मिटते देखना। बिहार की त्रासदी ऐसी है कि दर्द को सहना यहाँ के लोगों की नियति बन चुकी है। वक्त बदलता है, सरकार आती है जाती है, लेकिन नहीं बदलती बिहार की किस्मत। सुपौल की ये तस्वीर बिहार की त्रासदी की कहानी कह रही है। ये वक्त संघर्ष का है। कोसी के विनाशकारी लहरों के बीच ये जिंदगी बचाने का संघर्ष है। काल बनी कोसी को मासूम बच्ची की उम्र पर भी तरस रही है। वो बच्ची को लील जाना चाहती है, लेकिन इस मासूम की जीवटता भी बेमिसाल है। एक टायर के सहारे वो मौत की गोद में बैठकर उसे आंख दिखा रही है, संघर्ष कर रही है। आखिर इस संघर्ष को सफलता का किनारा मिल जाता है और कुछ लोग मिलकर बच्ची को रेस्क्यू कर लेते हैं। बिहार की शोक कही जाती है कोसी। आसमान से ली गई दरभंगा की तस्वीर बिहार में नदियों की कयामत को बयां कर रही है। ये वही दरभंगा है जिसके बारे में पग पग पोखर, पान मखान, सरस बोल, मुस्की मुस्कान वाली कहावत प्रचलित है। लेकिन इस जिले के बड़े इलाके की पहचान सैलाबी आफत में मिट चुकी है। हर तरफ पानी का बसेरा है, लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी है। दरभंगा में लगातार नदी की वजह से कटाव देखने को मिल रहा है। नदी के कटाव से लोग परेशान हैं। मुजफ्फरपुर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ ग्रामीण इलाकों में सैलाबी मुसीबत देखने को मिल रही है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद मुजफ्फरपुर के कई गांवों में बागमती नदी ने कोहराम मचा दिया। सड़क के ऊपर पानी बह रहा है। सैलाब की वजह से इलाके में जमीन कटाव की समस्या विकराल हो चुकी है। वैसे तो बिहार में नेपाल से आने वाली सारी नदियों का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत कोसी नदी से होती है। नेपाल की सप्तकोशी नदी बिहार आकर कोसी कहलाती है। नेपाल से आने वाली बागमती नदी कोसी में मिलती है। नेपाल से निकलने वाली कमला नदी का पानी भी कोसी में मिलता है। यही वजह है कि कोसी का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिलता है। कोसी नदी के साथ मुसीबत यह है कि ये बहुत बार रास्ता बदलती है। बिहार के बाद बात यूपी के बलरामपुर की करते हैं। यहाँ उतरौला इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा है और गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्र में रहने वालों की चिंता बढ़ गई। राप्ती के कटान से प्रभावित क्षेत्र में तुलसीपुर और उतरौला तहसील के दर्जनों गाँव शामिल है। इस कटान के कारण खेतों में लगी फसलें पानी में डूब गई है। बलरामपुर जनपद नेपाल से सटा जिला है और पहाड़ी पानी का कहर ज्यादा रहता है, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति ज्यादा बनती है। बलरामपुर में राप्ती नदी के कारण तमाम गांव प्रभावित होते हैं। बलरामपुर इस समय बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा है, जिसके चलते ग्रामीणों का काफी नुकसान हुआ। उतरौला क्षेत्रों में अभी भी बाढ़ का तांडव जारी है। वहीं तहसील तुलसीपुर के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का कहर अभी भी चल रहा है। बलरामपुर में आई बाढ़ के कारण तमाम गाँव राप्ती के कटान की चपेट में आ गए हैं, जहाँ लोगों का काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ राप्ती से सटे गांव कटान की विभीषिका से जूझ रहे हैं। बिहार और यूपी के बाद बात करेंगे उत्तराखंड के बागेश्वर की, जहां बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन बारिश के बाद आई तबाही की तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। मानसून काल के यहां कपकोट ब्लॉक को काफी नुकसान पहुंचा और कई सड़कें इसके चलते बर्बाद हो चुकी हैं। जिन सड़कों पर लोग कभी गाड़ियां लेकर चलते थे, वहां पत्थर और पहाड़ का मलबा है। यहाँ गाँव का संपर्क मुख्य सड़क से कट चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिक्कतें हो रही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया
और लोगों को आश्वासन दिया कि वो जल्द इस संबंध में अधिकारियों से बात करेंगे। जिस तरीके से इस बरसात में लोगों ने जगह जगह शिकायतें दर्ज करी हैं, सीएम हेल्पलाइन में लिखा है, कलमट सारे बंद हैं, खेतों से अपने घरों को जाने वाले रास्ते जो हैं रोड कटिंग के बाद वो रास्तों को दोबारा बनाने की जहमत लोक निर्माण विभाग कपकोट ने सोचा भी नहीं कि वो लोग कैसे जाएंगे अपने अपने घरों की तरफ को। तो मेरा लोक निर्माण विभाग से निवेदन भी है कि आने वाले 15 दिन के अंदर यदि आपने इन रोडों का निरीक्षण कर लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को नहीं बुलाया तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर काश्तकारों के साथ हम लोग करने जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वो इस बारे में कई बार संबंधित विभागों को सूचना दे चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या के बारे में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मैं गोविंद सिंह, निवासी बसौरा, इस सड़क की दुर्दशा के बारे में ये अपनी शिकायत करना चाह रहा हूँ कि इस बरसात में जो ये आपदा आई थी, ये स्लाइडिंग हुई थी, अभी तक ये 3 महीने में ये साफ नहीं हो पाया है। इससे पहले जो पीसी वाली जगह है वहाँ पर 2-3 बार मशीन आई, उन्होंने साफ किया, लेकिन यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर जो नाला है वहाँ पर भी ऊपर से पास हो सकता है, लेकिन ठेकेदार कहता है कि अभी इसको हम नहीं कर पाएंगे, जब नया टेंडर होगा तभी बनाएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की टीम पीड़ितों की मदद में जुटी हुई है, लेकिन जिनके घरों में पानी भरा है, जिनके कच्चे मकान हैं और जिनकी गृहस्थी का सारा सामान बाढ़ में बर्बाद हो गया, बाढ़ की पीड़ा कोई उनसे पूछे। हर साल बाढ़ के विभीषिका झेल रहे लोग सरकार की ओर इस उम्मीद से देख रहे हैं कि इसका कोई परमानेंट समाधान करे, ताकि भविष्य में भी उन्हें इस मुसीबत से निजात मिल सके। टीम न्यूज स्टेट। और अब बात शहर शहर आदमखोर के दहशत